चलिए अब बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में आज जंप करते हैं, बातचीत शुरू करते हैं श्री ज्योतिवर्धन जयपुरिया जी के साथ, फाउंडर एंड एमडी रेंटस एडवाइजर्स के। ज्योतिवर्धन जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जोड़ने के लिए। और मेरे ख्याल से आज सुबह तो नहीं, लेकिन शाम तक ईश्वर करे ऑल टाइम हाई लग जाए। हालांकि ये सिर्फ एक औपचारिकता मात्र है। बीते 3 महीने में लोगों की वेल्थ क्रिएशन हुई है। इस बार मिड कैप्स ने पार्टिसिपेट किया है, बहुत अच्छा स्विंग मिला। अभी इन लेवल्स पे सर अगर मैं आपसे पूछूं, पोस्ट अर्निंग्स, क्रूड को देखने के बाद, पॉलिसी को देखने के बाद, इस प्राइस पे मार्केट फेयरली वैल्यूड है, स्लाइटली स्ट्रेच लग रहा है, अंडर वैल्यूड? कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप मार्केट्स को? हाँ विजेंद्र जी, तो 2-3 महीना पहले जाए तो जब अपने शो में आए थे तो मैंने कहा था 3 पॉजिटिव दिख रहे हैं। एक तो इंटरेस्ट रेट है ना घट गया है और बढ़ गया, और यहाँ से ना इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ने की गुंजाइश नहीं है, फ्लैट हो जाएगा। दूसरा, अर्निंग्स अभी भी अच्छा आ रहा है। और तीसरा, वैल्यूएशन फेयर वैल्यू पे आ गया है। वह पहले तो पॉजिटिव तो अभी भी कायम है, पर अब वैल्यूएशन थोड़ा सा है ना बियॉन्ड फेयर वैल्यू चला गया है। एकदम महंगा तो नहीं है, पर फिर भी थोड़ा हल्का महंगा हो गया है। तो यहाँ से मेरे हिसाब से अगले 3-6 महीने में थोड़ा टाइम करेक्शन और थोड़ा प्राइस करेक्शन आना चाहिए। तो इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए। हालांकि लॉन्ग टर्म के लिए भी अभी भी बाजार अच्छा दिख रहा है। अभी भी अर्निंग्स ग्रोथ आ रहा है, इंटरेस्ट रेट पीक हो गए हैं, तो इसके कारण है ना ब्याज यहाँ से बढ़ेंगे नहीं। कभी हो सकता है 12 महीने में ना ब्याज घटना भी चालू हो जाए। पर जरा सा कॉशियस, शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। बियॉन्ड फेयर वैल्यू, आई थिंक ये शब्द और इस वाक्य का इस्तेमाल आपको ये कहता है कि बहुत ज़्यादा अगर आप हायर लेवल्स पे कूद के पैसा कमाना चाहते हैं तो ये वो बाजार नहीं है। आज से आई थिंक 3 महीने पहले ड्यूरिंग दैट अप्रैल पॉलिसी वो था, शायद अब नहीं है। अब आपका चुनाव, आपका सिलेक्शन जो है वो काफ़ी वाजिब होना चाहिए, वाजिब लेवल पे होना चाहिए। सर, आपकी इस कथन से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और आई थिंक सबसे बड़ा चीज़ जब मेरे जहन में आता है वो है बैंक्स। बैंक निफ्टी आज आई थिंक मैं टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, अगेन 20 डे मार्क नीचे ट्रेड कर रहा है। क्या बैंक्स में हर पॉजिटिव फैक्टर इन है इस प्राइस में? है आपका रेट पॉज, आपके स्ट्रॉन्ग एनआईएम्स, आपका स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी, हर कुछ तो सर प्राइस में है। तो क्या बैंक निफ्टी आपको लगता है कि एक रीजनेबल ड्रॉप के लिए, एक हल्के से रिट्रेसमेंट के लिए प्रिपेयर्ड है, या फिर बैंक निफ्टी पे आपका टेक इस वक्त? तो वापस विजेंद्र जी, दो तरह से देखेंगे। एक तो है ना जो शॉर्ट टर्म है, इसमें एक फंडामेंटल जो है ना प्रॉब्लम आएगा कि इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे बढ़ते हैं, पहले तो है ना ब्याज बढ़ गए थे वो उनके लोन पे, पर है ना डिपॉजिट पे लोन नहीं बढ़ा था। अभी डिपॉजिट पे भी लोन बढ़ना चालू होएगा। जो उनके इंटरेस्ट मार्जिन है, निम्स है, जो वो निम्स है ना एक तरह से पीक हो गए हैं, और यहाँ से है ना गुंजाइश है, हो सकता है वो निम्न थोड़े नीचे आ जावे जैसे जैसे ना डिपॉजिट के ब्याज बढ़ेंगे। तो इसके कारण एक नेगेटिव सेंटिमेंट उसके कारण आ सकता है कि भाई ये है ना निम्न सब नीचे जाना चालू हो गया है, तो बैंक्स के प्रॉफिटेबिलिटी को असर हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म वो एक है ना नेगेटिव है जो बैंक्स में देखना है। दूसरा, जैसे अपने देखे थे काफी अच्छा रैली आ गया बैंक्स में, तो जो एकदम सस्ता था बैंक्स एक साल पहले, अब उतने सस्ते नहीं थे। तो दो शॉर्ट टर्म रीजन है जहां पे थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। अगले 2 साल से देखें तो अभी भी बैंक्स पे हम लोग पॉजिटिव है कि भाई क्रेडिट ग्रोथ अच्छा है, क्रेडिट ग्रोथ आएगा। एनपीएल का जो था वो एनपीएल अब अच्छा हो गया। एनपीएल में ज्यादा ना और आना नहीं चाहिए, प्रोविजन काफी हो गया है, एक तरह से बैलेंस शीट क्लीन अप हो गया है। पर वापस जैसे बाजार के लिए कहे वैसे बैंक्स के लिए भी कहते हैं कि बाय ऑन डिप्स है ना ज्यादा बेटर रहेगा। इस भाव में ना थोड़ा रुक जाना चाहिए, कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन आएगा, हो सकता है थोड़ा प्राइस करेक्शन आए, हो सकता है टाइम करेक्शन आए। बिल्कुल बिल्कुल वाजिब आपका व्यू यहाँ पर। अच्छा सर, कुछ चीज़ों को लेकर जो थोड़ा सा हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, उसमें एक मैं एफएमसीजी की बात करना चाहूँगा सर। देखिए, इसमें मूव भी बहुत आया, और इनफैक्ट इस CY23 के इन लास्ट 3 महीनों में डोमिनेट किया है एफएमसीजी ने, द लीडरशिप ऑफ आईटीसी। आई थिंक निफ्टी एफएमसीजी देखिए डायरेक्टर साहब, 45,000 का इंडेक्स आज 52,400 पे खड़ा है सर। स्पेशली क्योंकि अभी तक जो खबरें आ रही हैं और जो आई थिंक आप और मैं काफ़ी हद तक महसूस कर सकते हैं, वो है बारिश का अभाव। अगर बारिश का अभाव होता है, या फिर जो फिगर्स होती हैं रेन की, वो अपने लॉन्ग टर्म एवरेज से कुछ डाइवर्ट करती हैं, एक सब्सटेंशियल डाइवर्जन होता है, तब आप एफएमसीजी को कैसे देखेंगे? अभी आपका एफएमसीजी पे व्यू क्या है इस वक्त?
तो एफएमसीजी देखिए लॉन्गर टर्म भी थोड़ा हम लोग को महंगा लग रहा है, तो वहां पे ना काफी शेयर्स महंगे हैं। तो यहाँ पे ऐसे लॉन्गर टर्म व्यू भी लग रहा है कि यहाँ से ज्यादा पैसा नहीं बनेगा। इनफैक्ट यदि अपने पूरे मार्केट में देखे तो शायद है ना सबसे ज्यादा वैल्यूएशन अनकंफर्ट एफएमसीजी में है। शॉर्ट टर्म में जैसे आपने कहा ये बारिश का भी माहौल चल रहा है, हो सकता है एल नीनो आ जाएगा, उसके कारण बारिश है ना थोड़ा कम आएगा इस साल, तो वो एफएमसीजी को सबसे ज्यादा है ना हर्ट करेगा, क्योंकि है ना ये रूरल प्ले हर्ट हो जाएगा। तो दोनों शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म देखे तो एफएमसीजी हम लोग को इतना अच्छा नहीं लग रहा है, और एफएमसीजी पे हम लोग अंडरवेट है और है ना ज्यादातर अवॉइड कर रहे हैं। वहां पे बहुत कम शेयर है जो है ना कोई वैल्यूएशन रेंज में ठीक लग रहे हैं। ओके, इस बीच निफ्टी बैंक के लिए अलर्ट है आपकी स्क्रीन पे। निफ्टी बैंक बिलो 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और अगर मैं लास्ट 3 सेशंस में देखूं, यानी गुरुवार वीकली एक्सपायरी प्लस शुक्रवार और आज के सेशन को, तो 2 सेशन जब आप 20 डे मार्क के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो ये निफ्टी के लिए अच्छी खबर नहीं। एटलीस्ट एक आपका तबका निफ्टी बैंक अब यहाँ पे क्रैक होने की परिस्थिति में। कॉन्फिडेंस याद रखिएगा 43,800 43,900 के ऊपर ही था, तो ये निफ्टी के लिए भी एक ड्रैगर साबित होगा। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी आईटी 28,584 पे डे लो की ट्रेजेक्टरी के आसपास ट्रेड करता हुआ। तो थोड़ा टेक्निकल सेटअप फॉर द डे, एक ऑल टाइम हाई के आसपास थोड़ा सा आपका बैकफुट पे आता हुआ। अच्छा ज्योति सर, ऑटो बड़ी कमांडिंग पोजीशन में इस वक्त, बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग, बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्चेस। आप मारुति को देखिए, अपने आई थिंक अब तक के करियर की सबसे महंगी गाड़ी की बुकिंग शुरू कर रहे हैं। ऑटो में बहुत अच्छा स्विंग ऑलरेडी आ चुका है। आई मीन अशोक लेलैंड इज ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई, टाटा मोटर्स आई थिंक एट 52 वीक हाई। अब यहाँ पे एक रीजनेबल, अगर आप पैसा बना चुके हैं तो क्या करना चाहिए, या फिर अभी कमिटेड रहे इस स्पेस में? तो हम लोग ऑटो अभी भी है ना होल्ड करके रखे हैं। नई खरीदारी काफी कम कर रहे हैं इस पे। हम लोग का ज्यादा फोकस है ऑटो एंसिलरी पे। ओईएम से बावजूद ऑटो एंसिलरी पे ज्यादा फोकस है, क्योंकि वहां पे अभी भी कई शेयर थोड़े ना सस्ते हैं, इतने महंगे नहीं हुए हैं। स्पेशली जो है ना ये ट्रक्स को केटर करते हैं, सीवीज को या एलसीवीज को है ना, उनको है ना सप्लाई करते हैं, वहां पे है ना शेयर्स काफी है ना सस्ते 1-2 शेयर मिल रहे हैं जहाँ पे है ना पैसा बन सकता है। तो ऑटो में थोड़ा अभी है ना होल्ड पे एक तरह से है, लोग को न्यूट्रल रहना चाहिए, पैसा बन गया है। यहाँ से जितना पैसा पिछले 1-2 साल में बना वैसा तो नहीं बनेगा, पर हो सकता है मार्केट को अभी भी थोड़ा आउट परफॉर्म कर दे ऑटोस। ज्यादा नहीं, पर मार्केट परफॉर्मर से लेके थोड़ा सा स्लाइट आउट परफॉर्मर रहेगी ऑटोस। बट आपका मानना यह है कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट या फिर कोई फ्रेश एक्सपोजर नहीं लेना चाहिए ऑटो में, ज्योति सर? या फ्रेश अभी एक्सपोजर नहीं रखना चाहिए, पर जो अपने ऑलरेडी है ना शेयर्स है उस पे, तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए इतना जल्दी भी नहीं है, क्योंकि अगले 1 साल में नंबर्स काफी अच्छे आएंगे ऑटोस के। तो उस टाइम पे ना 2-3 क्वार्टर और अच्छे नंबर देख के उस टाइम थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। ओके, चलिए ऑटो ऑटो पे आपको एक वाजिब व्यू मिल गया है। अब लिखे आइए आप एचएफसीज, एनबीएफसीज। ज्योति सर, इस बार का सही मायने में मजा जिसे कहते हैं ना, वो 3 स्पेस ने उठाया है। आई मीन स्पेशली अगर मैं अप्रैल में उस पॉलिसी के बाद जो पॉज मिला उसमें एनबीएफसीज, लुक एट B2, आई मीन बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व। आप एचएफसीज को देखिए, आप रियल स्टेट को देखिए, आप रियल स्टेट एनसीडी देखिए। रेट सेंसिटिव्स में पर्टिकुलरली ये तबका आपको कैसा लग रहा है? और इसमें से अगर अभी भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आपका किसी चीज पे है तो वो क्या है? तो जैसे अपने रियल एस्टेट देखे तो है ना 2-3 तरीके हैं खेलने के रियल एस्टेट अपने, या तो रियल एस्टेट कंपनीज खुद ले सकते हैं, या फिर है ना एचएफसी ले सकते हैं जो फाइनेंस करते हैं। वो तीसरा लेना जो मैं कहता हूँ रियल एस्टेट एंसिलरीज है। तो है ना जैसे टाइल्स है या केबल्स है, वायर्स है, तो जैसे रियल एस्टेट का डिमांड बढ़ता है इनका डिमांड भी बढ़ जाता है। तो हम लोग का ज्यादा फोकस है ये रियल एस्टेट एंसिलरीज पे, क्योंकि यहाँ पे टाइल्स को देखे तो एक बड़ा उनका कारण प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने का है कि उनका रॉ मटेरियल गैस भाव पिछले साल काफी बढ़ चुके थे और अभी लास्ट जा रहे हैं, तो उनको रॉ मटेरियल में काफी फायदा होएगा। उनका मार्जिन 300
100 बेसिस पॉइंट कम हो गया था, वो मार्जिन वापस बढ़। ओके, अभी मेरे ख्याल से कि ज्योति सर का जो लाइन है फिर ठीक होती है तो उनसे बात करता हूँ, लेकिन